दो भाइयों की कहानी। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी भी बात की कमी नहीं थी। और छोटा भाई गरीब था, मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, इसीलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोचनी चाहिए। यह सुनकर छोटा भाई बोला, नहीं भैया, कष्ट दूसरों को हो तो ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने बोला, चल हम गांव में लोगों से पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है सारा तेरा, और अगर मेरी बात सही निकली तो जो तेरे पास है वह सब कुछ मेरा होगा। छोटा भाई मान गया और दोनों गांव में चले गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, तो सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, भले इंसान का कहीं गुजारा नहीं होता। और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब फलता फूलता है, धन धान्य से सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास जो छोटा सा खेत का टुकड़ा था, वह भी शर्त में वो हार गया था। अब दाने दाने को मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। खाने को कोई उधार भी नहीं देता था, क्योंकि लोग जानते थे कि ये चुका नहीं पाएगा। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई है, वह दे देगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दे दो और जितना चाहे चावल ले जाओ। छोटे ने कहा, पैसे तो नहीं है भैया। इस पर बड़े ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे भाई ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले आंख थोड़ी ना लेगा। परंतु बड़े भाई ने चावल के बदले एक आंख निकलवा दी और 10 किलो चावल दे दिए। यह देखकर उसके बीबी बच्चे रोने लगे कि तुमने यह क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकल गए, लेकिन फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर बड़े के पास गया। उससे भूख से बिलखते हुए बच्चे नहीं देखे जा रहे थे। बड़े ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने लाख अनुनय विनय करने के बाद भी बड़ा भाई नहीं माना और छोटे भाई की दूसरी आंख भी निकलवा दी। फिर छोटा भाई चावल लेकर घर आया। घर पर बीवी बच्चे देखकर रोने लगे, तुमने यह क्या कर दिया, अब क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो ही गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, मुझे सड़क के किनारे बैठा आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी उसे रास्ते पर बैठा आती, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई, उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। उसने बहुत समय तक उसका इंतजार किया। फिर जब रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर ना दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यहीं बैठकर ही रात गुजार लेता हूँ, और आगे चला गया तो रास्ता भूल जाऊंगा। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से अजीब सी आवाज आने लगी। कुछ समय बाद एक तूफान सा आया। दरअसल वह भूत थे। भूतों में एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुरापाती थे। सब एक महीने भर लोगों को सताते थे और सरदार महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे। भले बुरे का तर्क हुआ और दोनों ने बाजी रखी। छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने, इस पेड़ की तली की ओस लगाने से उसके आंखें ठीक हो सकती हैं। दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारी नदी नाले झरने तालाब और कुएं बावड़ी सब सुखा दिया है। हर जगह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई कोस तक पानी नहीं है और सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब, उन्हें क्या पता कि वही पहाड़ के तले से 7 मिट्टी की परतें हटाने से पानी फिर से आ सकता है।
तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई और महल में मातम छा गया। सरदार बोला, वाह, बहुत खूब, वो गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूमती जटा को पीसकर पिला देने से वह बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यही मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत वहां से चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहां की ओस की बूंद अपनी आंखों पर लगाई। उसकी आंखें लौट आई। वो खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौट आया। उसकी आंखें वापस आ जाने से उसकी पत्नी और बच्चे भी सभी बहुत खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया और सीधे रामनगर पहुंचा। वहां की हालत देखी तो रोने लायक थी। सूख कर धरती फूट रही थी, कहीं एक बूंद पानी नहीं। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली ही थी कि फिर से कुएं, तालाब और झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहां के राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वह राजा के महल में जा पहुंचा। जाते ही उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। राजा ने कहा, कितने बड़े बड़े वैद्यनाथ इसे ठीक न कर पाए, और तुम तो वैद्य भी नहीं हो, फिर इसे ठीक कैसे करोगे? खैर, आप भी करके देख लो। तब उसने झट से पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। यह देख राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने असरफियों से उसकी झोली भर दी। गाड़ी घोड़ा खूब दिया और रहने के लिए एक महल देकर परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटा भाई धन से लदा हुआ घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी दौलत उसने कभी नहीं देखी थी। वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसने छोटे भाई से माफी मांगी, गिड़गिड़ाया कि उसे भी राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के तले में बैठ गया। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज आने लगी। लेखा जोखा होने लगा। भूत कहने लगे, जो किया कराया था सब पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया। भूत जब पेड़ से उतरे तो बड़े भाई को बैठा पाया। फिर क्या था, झट से उसका गला घोंट दिया। फिर वह वहीं पर मर गया। इसीलिए कहते हैं, भला करने वालों के साथ बुरा नहीं होता है और बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। जो ज्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई के समान होता है, यानी कर भला तो हो भला। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।